Hello student, this is the part 3 of the chapter 2 acid, bases and salt. Okay, अभी तक हमने डिस्कस कर चुके हैं कि क्या एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं और अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स हमने पढ़े और हमने पढ़ी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी एसिड्स एंड बेसिस। आज हम तो और आगे पढ़ने वाले हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस, पीएच स्केल एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, अभी तक हमने बहुत टाइप के एसिड्स पढ़े, सल्फ्यूरिक एसिड, नेचुरल एसिड, बहुत अलग अलग टाइप के एसिड पढ़े। तो अब हम पढ़ेंगे कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा एसिड वीक होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक दो बार एग्जाम में आया भी है इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से सुनेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड क्या होते हैं। ओके, सो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं विच कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर, जो वाटर में कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। जैसे HCl जो है, अगर आप उसको वाटर में घोलोगे, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो क्या होता है, कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है अपने आयंस में। कम्प्लीटली आयनाइजेशन का मतलब क्या है, सपोज आपने 100 ग्राम HCl लिया है तो पूरा 100 ग्राम HCl क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा वाटर में। ठीक है, पूरा का पूरा जितना आपने एसिड लिया है वो पूरा आयनाइज हो जाएगा, मतलब आपको 100 ग्राम H+ आयन मिलेगा और 100 ग्राम क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन मिलेंगे। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है इन द एक्वस सॉल्यूशन और क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। सो स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड्स व्हिच कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर एंड दे प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। जैसे एग्जांपल क्या है, HCl है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 and nitric acid HNO3. So they are strong acid, they completely ionized in water. समझ में आया, completely मतलब जितना आपने एसिड घोला है वाटर में पूरा का पूरा आयनाइज हो जाएगा। So that is a strong acid. Now तो वीक एसिड क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट होगा, ये कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है, ये क्या होता है, पार्शियली आयनाइज्ड होता है वाटर में, पूरा का पूरा एसिड जो है वो आयनाइज नहीं होगा, ओनली सम पोर्शन ऑफ दैट एसिड विल बी आयनाइज्ड इन वाटर एंड इट प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंपेयर्ड टू द स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ये कम अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड। तो क्या होगा, अगर सपोज हमने 100 ग्राम एसिटिक एसिड लिया है तो पूरा 100 ग्राम एसिटिक एसिड आयनाइज नहीं होगा, सपोज 25 ग्राम की क्या हुआ, एसिटिक एसिड जो है वो आयनाइज हुआ है। तो देखो आपने 100 ग्राम जब आपने HCl लिया तो आपको 100 ग्राम क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन आयन, बट सेम आप एसिटिक एसिड 100 ग्राम लेते हो तो पूरा हमको 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आयन नहीं मिलता है, हमको सिर्फ कितना मिल रहा है, 25 ग्राम ऑफ क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन आयंस। सो यू कैन सी दैट दिस स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन एज कंपेयर टू दी वीक एसिड। क्लियर होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं, जबकि वीक एसिड क्या होते हैं, पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं। ये लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जबकि वीक एसिड क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर हुआ, यहाँ से समझ में आया कि HCl 100 ग्राम है तो 100 ग्राम हाइड्रोजन आयंस मिल रहा है, जबकि एसिटिक एसिड में क्या हो रहा है, हम 100 ग्राम एसिटिक एसिड ले रहे हैं, उसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, सो वी आर नॉट गेटिंग टोटल 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आयन, वी आर गेटिंग ओनली 25 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आयन, सो इट इज़ नॉट कम्प्लीटली आयनाइज्ड। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि वाई हाइड्रोजन क्लोराइड इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एसिटिक एसिड इज कंसिडर्ड एज अ वीक एसिड। क्यों हम HCl को स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं और एसिटिक एसिड को वीक एसिड बोलते हैं, क्या रीज़न। तो रीज़न क्या है उसका, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या जो HCl है ये क्या होता है, कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है वाटर में, जबकि एसिटिक एसिड जो है ये पार्शियली आयनाइज्ड होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन देता है वाटर में, जबकि एसिटिक एसिड लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन देता है वाटर में। दिस इज द रीज़न बिहाइंड इट। ठीक है, समझ में आया इतना, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड सेम वही कॉन्सेप्ट का इसमें रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में। ठीक है, आपको पता है बेस में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, है ना, जैसे एसिड में क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं, इसमें बेस में क्या होते हैं,
हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएगा वाटर में और लार्ज अमाउंट में क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, इसके जस्ट सेम टू सेम ही है, बस यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की जगह क्या लिखना है हमको, हाइड्रोक्साइड आयन। सो स्ट्रॉन्ग बेस जो है कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस लाइक NaOH and KOH are example of strong base. नेक्स्ट है वीक बेस। वीक बेस क्या होते हैं, तो जैसे इसमें वीक एसिड था वैसे ही सेम वीक बेस भी होगा। वीक बेस आर पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर एंड दे प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। इसके एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर द एग्जांपल ऑफ वीक बेसिस। ओके, सो एसिटिक वीक एसिड का एग्जांपल क्या है, एसिटिक एसिड। और भी एग्जांपल आपको याद होने चाहिए, जो कार्बोनिक एसिड है H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ वीक एसिड। क्लियर हुआ? द स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयनाइज्ड, स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली आयनाइज्ड, वीक एसिड पार्शियली आयनाइज्ड, वीक बेस पार्शियली आयनाइज्ड। क्लियर हुआ? ठीक है, एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन। बेस क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर हुआ था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं पीएच स्केल। अभी तो हमने इस तरीके से कंपेयर कर लिया कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, पर जब आप सपोज एसिटिक एसिड को डिजोल्व किए वाटर में और एक तरफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डिजोल्व किए, हाइड्रोजन आयन तो दिखते ही नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन किसमें ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस में, किसमें कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस में। हमको कोई स्केल चाहिए, कुछ इंडिकेटर्स चाहिए जो ये इंडिकेट कर सके कि कौन से एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और कौन से एसिड की स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, तो एसिड और बेस का स्ट्रेंथ जानने के लिए हम पीएच स्केल और यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, कि एसिड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कि कितना वीक है, ये जानने के लिए हम पीएच स्केल और यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं पीएच स्केल क्या होता है। यहाँ पर P का मतलब होता है पोटेंस, पोटेंस मीन्स पावर। ओके, और H जो है यहाँ पर हाइड्रोजन आयन शो कर रहा है। ठीक है, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, किसमें कितना हाइड्रोजन आयन है, ये जानने वाला जो स्केल है वो क्या है, पीएच स्केल। सो पीएच स्केल जो है इट इज डिवाइस्ड बाय साइंटिस्ट सोरेनसन इन 1909। ठीक है, और ये जो पीएच स्केल है इसमें हम किसी भी एसिड या बेस का क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इट इज अ स्केल ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस solution could be represented. Okay, so pH scale is devised by Sorensen in 1909, and with this pH scale we can represent the strength of acid and base. तो जैसे हमारे कंपास में स्केल होता है, इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। चलो हम पीएच स्केल को भी ड्रॉ करते हैं कि वो कैसे रहता है। ठीक है, ओके, सो दिस इज दी पीएच स्केल। ओके, ये पीएच स्केल है, जैसे आपके कंपास में स्केल होता है नॉर्मल मेजरमेंट के लिए, सिमिलरली ये क्या है, पीएच स्केल। सो इन पीएच स्केल द मिनिमम वैल्यू इज 0, मैक्सिमम वैल्यू इज 14। लाइक आपके जो कंपास में जो स्केल है उसमें मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 to 15। वैसे ही पीएच स्केल में वैल्यू क्या होती है, 0 to 14 होती है। ओके, इसमें जो 7 है, अगर किसी भी सब्सटेंस का पीएच 7 है, ओके, तो वो शो करता है कि वो जो सब्सटेंस है वो क्या है, न्यूट्रल है। तो जो वाटर है उसका जो पीएच है वो क्या होता है, 7, क्योंकि वाटर न्यूट्रल होना चाहिए। ओके, तो जो हमारे आरओ से या वाटर प्यूरीफायर से जो भी वाटर आता है उसका अगर हम पीएच लेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 7 के करीब होता है। अगर किसी भी सब्सटेंस की
वैल्यू 7 से थोड़ी भी कम है, इवन 6.9 भी है, तो वो क्या होता है pH वैल्यू फॉर एसिड, तो वो सब्सटेंस क्या होगा, एसिड होगा। तो 7 से थोड़ा से कम से लेकर 0 तक ये जितना भी रेंज है, दिस शोज द pH वैल्यूज फॉर एसिड। सिमिलरली 7 से 7.1 भी हो गया तो उसका नेचर क्या होगा, बेस। तो यहाँ 7.1 से 14 तक जो है वो पूरा रेंज किसका है, बेस का। तो सपोज अगर किसी सब्सटेंस है, आपको ए सब्सटेंस है, तो वैल्यू ऑफ दैट pH फॉर दैट सब्सटेंस इज 7। एक सब्सटेंस बी है, उसकी pH की वैल्यू है 14। तो अब pH वैल्यू से पता चल सकता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है। pH अगर इसका 14 है, मतलब ये क्या है, 14 जो है वो कौन से रेंज के लिए है, बेस के लिए। 14 हमारा क्या है, बेस। तो जो सब्सटेंस बी है वो क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखो pH, ए सब्सटेंस का pH क्या है, 7 है। सो इट इज शोइंग दैट सब्सटेंस इज न्यूट्रल। ये कैसा सब्सटेंस है, न्यूट्रल है। सो विद द हेल्प ऑफ pH यू कैन आइडेंटिफाई कि विच इज एसिड, बेस और न्यूट्रल। ठीक है। जैसे जैसे pH की वैल्यूज कम होती जाएगी वो एसिड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है। अगर किसी सब्सटेंस का pH वैल्यू 0 है, मतलब वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ठीक है। लोअर द वैल्यू ऑफ pH, हायर इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट एसिड। ओके। जितनी कम वैल्यू उतना ज़्यादा उसका जो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। तो अगर मैं दो सब्सटेंस अगेन लेती हूँ, एक C है एक D है। C की pH की वैल्यू है 2 और D की pH की वैल्यू है 5। ठीक है। तो इसमें हमको अगर आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जिसकी pH की वैल्यू कम होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सो सब्सटेंस C इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड कंपेयर टू दी सब्सटेंस D। तो जिसकी pH की वैल्यू कम वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है। अब बेस में आते हैं। बेस जस्ट अपोजिट होता है। बेस में pH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है वो बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। हायर द वैल्यू ऑफ pH, ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ दैट बेस। ठीक है। तो अभी हम एक सब्सटेंस लेते हैं E और F। सपोज E का जो pH है, ठीक है, ये है 10 और F का pH है 13। ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जिसका pH ज़्यादा है। तो इसका pH ज़्यादा है, इसका F का, तो F जो है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो एसिड के केस में उल्टा होता है, pH की वैल्यू कम तो एसिड स्ट्रॉन्ग, बेस के केस में क्या होता है, pH की वैल्यू ज़्यादा तो वो बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इसके बेसिस पे भी आते हैं क्वेश्चन बोर्ड में, वो हम करेंगे। अगला क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करेंगे कि बोर्ड में क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो वैल्यू जो है 7 इज फॉर न्यूट्रल और 7 से नीचे वैल्यू एसिड शो करता है, 7 से ऊपर बेस शो करता है। ठीक है। वैसे अगर वैल्यू कहाँ से है, 3.5 से यहाँ तक वैल्यू है तो वो वीक एसिड है, पर जैसे 3.5 से वैल्यू कम हो जाती है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। सिमिलरली वीक बेस में अगर वैल्यू 10.5 तक है तो वो वीक बेस है, पर अगर वैल्यू 10.5 से ज़्यादा है, इसकी pH की वैल्यू 10.5 से ज़्यादा है तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है। जैसे लेमन जूस है, लेमन जूस का अगर हम देखें उसका स्ट्रेंथ pH वैल्यू देखते हैं तो वो 2.2 आता है। ठीक है। लेमन जूस का अगर आप pH निकालोगे तो वो 2.2 आता है और सल्फ्यूरिक एसिड का 2.7 आता है और HCl का मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, अगर आप H2SO4 का pH वैल्यू निकालोगे तो इट इज अप्रॉक्स 2.7 और HCl का जो है इट इज 3.3। तो कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि इसकी pH की वैल्यू क्या है, कम है। सो इस तरीके से बाय द हेल्प ऑफ pH वैल्यू वी कैन कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। ठीक है। तो अब कैसे पता चलेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप स्केल रख के मेजर कर लो। जैसे मैंने एक लाइन की थी, आपने स्केल रखा, मेजर कर लिया कि इसका लेंथ कितना है, बट ऐसा नहीं होता है ना। pH स्केल के लिए हमको एक दूसरा इंडिकेटर यूज़ करना पड़ता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। मैं दिखाती हूँ आपको। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। ऐसा एक पेपर होता है, जैसे हमने लिटमस पेपर पढ़ा था ब्लू ग्रीन कलर का, वैसे ही एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। इस तरीके से कुछ
येलोइश पेल येलो कलर का ये आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो मैंने आपको जब इंडिकेटर्स पढ़ाए थे तब मैंने बताया था कि यूनिवर्सल इंडिकेटर हम कब पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। जैसे लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है ना, उसमें दो होते हैं, एक रेड होता है एक ब्लू होता है। तो रेड क्या होता है, बेस के लिए हम जनरली रेड यूज़ करते हैं और एसिड के लिए क्या यूज़ करते हैं, ब्लू यूज़ करते हैं। बट यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ अ कॉमन इंडिकेटर, ये एक ही कलर का होगा और यही शो करेगा कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। अब ये कैसे शो करता है, तो जब आप इसको एसिड में इस पेपर को लो आप एसिड में डिप कर दो तो इसका कलर चेंज हो जाता है। इसी पेपर को आप बेस में डालोगे ना तो सब फिर से कलर चेंज हो जाएगा, बट दोनों समय में इसका कलर अलग अलग होता है। ठीक है, जब आप एसिड में डालते हो ना तो ये रेड की अलग अलग रेंज दिखाता है। ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा डार्क रेड कलर मिलता है मतलब वो एसिड क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर हमको स्लाइटली ऑरेंजिश जैसा मिलता है या बहुत ही हल्का ऑरेंज कलर मिलता है तो वो वीक एसिड है। ठीक है, वैसे ही अगर आप इसको बेस में डालते हो तो ये वॉयलेट कलर का हो जाएगा। ठीक है, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में जैसे इसको डिप करोगे ना ये वॉयलेट कलर का हो जाता है, जिससे हमको पता चलता है कि वॉयलेट कलर आ गया मतलब वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये अलग अलग सॉल्यूशन में ये पेपर अलग अलग कलर देते हैं और उस कलर के हिसाब से हमने इस पीएच स्केल को क्या कर रखा है, कंपेयर करके रखा है। जैसे मैं आपको बता दूँ, यूनिवर्सल इंडिकेटर में आपने उसको डिप किया, ठीक है, मैंने आपको दिखाया था यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसको मैंने सपोज डिप किया है और डिप करने पे मुझे डार्क रेड मिलता है। ठीक है, इसको मैंने डिप किया किसी भी सॉल्यूशन में तो मुझे कौन सा कलर मिला, रेड, डार्क रेड कलर, मतलब उसकी उस सब्सटेंस की पीएच वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर रेड कलर मिलता है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर ऑरेंज रेड मिलता है तो उस सब्सटेंस की पीएच वैल्यू क्या होगी, 3। अगर ऑरेंज मिलता है इसको डिप करने पर तो उसकी वैल्यू क्या होगी, पीएच की 4। तो ऐसे ही हमने मैप कर रखा है कलर और पीएच वैल्यू को। ठीक है, अगर 7 पीएच है तो हमको कौन सा कलर मिलना चाहिए, ग्रीन। तो अगर आप इस पीएच पेपर को ना वाटर में डाल दोगे तो आपको ग्रीन कलर मिलेगा। ग्रीन कलर का मतलब है कि वाटर का पीएच कितना है, 7 है। ठीक है, पर्पल कलर मतलब जो सब्सटेंस है उसका पीएच 11 है और अगर वॉयलेट कलर है मतलब उस सब्सटेंस का पीएच कितना है, 14 है। तो इस तरीके से कलर और पीएच की वैल्यू को मैप कर रखा है, उससे हमको पता चल जाता है कि कौन सा सब्सटेंस का पीएच क्या है। सो दिस इज यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। इट इज अ कॉमन इंडिकेटर फॉर एसिड एंड बेस बोथ एंड फॉर द न्यूट्रल सब्सटेंस ऑल्सो यू कैन इवन आइडेंटिफाई वेदर द सब्सटेंस इज न्यूट्रल और नॉट विद द हेल्प ऑफ दिस single common indicator. So universal indicator basically it is a mixture of many kind of indicator. अलग अलग टाइप की डाइज का क्या है, ये मिक्सचर है विच इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। ओके, सो यूनिवर्सल इंडिकेटर जनरली आपके एग्जाम में भी आता है, अगर आप इसी टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, आपको प्रैक्टिकल भी है इसमें इसके बेसिस पे। ठीक है, समझ में आया। पीएच स्केल, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, पीएच स्केल क्या है, it is a scale on which we can represent the strength of acid and base। और universal indicator क्या है, it is this is a paper kind of universal indicator this is the universal indicator which indicate the strength of acid and base by changing its color। okay, color change करके acid और base की strength बताता है and it is a common indicator। so समझ में आया, पीएच स्केल, स्ट्रॉन्ग, एसिड, वीक, बेसिस, वीक। अब हम कुछ आगे और पढ़ेंगे, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम इम्पॉर्टेंट है। ओके, जैसे हमारे पास 4 सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। ए की पीएच वैल्यू है 4, बी के पीएच की वैल्यू है 1, सी के पीएच की वैल्यू है 11 और डी है उसके पीएच की वैल्यू है 7। ठीक है, समझ में आया। ये क्वेश्चन है, ए बी सी की 4 सब्सटेंस है और ये उनके पीएच की वैल्यूज है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सब्सटेंस जो है न्यूट्रल है ना। तो इसमें कौन सा सब्सटेंस है जो न्यूट्रल होगा, जिसका पीएच क्या होना चाहिए,
7, जिसका pH 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। अब देखो किसका pH 7 है, D का। सो न्यूट्रल कौन सा सब्सटेंस है, D सब्सटेंस इज न्यूट्रल बिकॉज द वैल्यू ऑफ pH इज 7। ठीक है, तो न्यूट्रल सब्सटेंस कौन सा हो गया, D। अब इसमें से आपको बताना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जिसकी pH की वैल्यू सबसे कम होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब वैल्यू ऑफ pH शुड बी वेरी लेस। तो इन चारों सब्सटेंस में आप कंपेयर करो किसके pH की वैल्यू सबसे कम है। सो स्ट्रॉन्ग एसिड इज B। ओके, अब आपको इसमें से पता करना है कि बेस कौन सा है, विच इज द बेस इन दिस। तो बेस क्या होना चाहिए, बेस के लिए pH की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 7। ठीक है, बेस के लिए वैल्यू क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 7। तो आप देखोगे C की जो pH की वैल्यू इट इज ग्रेटर देन 7। सो हमारा C जो हो गया वो बेस हो गया। नेक्स्ट है वीक एसिड कौन सा है। ठीक है, इन चारों में वीक एसिड कौन सा है, तो मैंने आपको स्केल जो बनाया था उसमें बताया था कि अगर pH की वैल्यू 3.5 से ज़्यादा है मतलब वो क्या है, वीक एसिड है। तो इसकी जो वैल्यू है, ए सब्सटेंस की जो वैल्यू है वो 3.5 से ज़्यादा है मतलब ये है हमारा वीक एसिड, दैट इज A। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि अगर आपको इस तरीके से pH की वैल्यूज गिवन होगी और आपको पता करना होगा कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो pH की वैल्यू से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। pH 7 मतलब न्यूट्रल, pH 7 से कम है मतलब एसिड, pH 7 से ज़्यादा है मतलब बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होना चाहिए, उसकी pH की वैल्यू 3.5 से कम होनी चाहिए और वीक एसिड में 3.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, 3.5 और 7 के बीच में ही वैल्यू होनी चाहिए। 7 से नीचे ही क्या होता है, एसिड होता है। 7 से जैसे ही ऊपर है हम क्या मिलेगा, हमको बेस मिलेगा। ठीक है, वैसे बेस में अगर किसी सब्सटेंस की वैल्यू pH की वैल्यू जो है 10.5 से ज़्यादा है मतलब वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और 10.5 से कम है मतलब वो क्या है, वीक बेस है। क्लियर हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड कैसे स्ट्रेंथ पता चलेगी, कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो pH के थ्रू हम रिलेटिव स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं एसिड और बेस। सो क्लियर हुआ ये टॉपिक। इसका नोट्स मैं जल्दी से आपको भेज दूँगी, अभी तो वीडियो ही अपलोड किया है मैंने। ओके, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। अभी तक हमने बहुत सारा एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, उनके स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं ये पढ़ लिया। अब अगला जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सॉल्ट। ओके, थैंक यू।